I was encouraged and challenged by one verse written in Philippians chapter 1. और फिलिपियों के पहले अध्याय में एक वचन से परमेश्वर ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया है। Verse 29. और फिलिपियों के 1:29 में Somebody can read in Hindi. उनकी भक्ति के कारण तुम पर यह अनुग्रह होगा कि तुम उस पर केवल विश्वास ही ना करो वरना उसके लिए कष्ट भी सहो। Here we read that we have been granted for Christ's sake, because we are His disciples, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. और यहाँ पर ऐसे लिखा है कि हम जो मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे सिर्फ उस पर विश्वास करना ही ये काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके लिए दुख उठाना भी ज़रूरी है। If you have been said only the faith, He has given grant only faith, no suffering, it would have been more encouraging. और यदि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ होता कि तुम्हें सिर्फ विश्वास काफ़ी है और कोई दुख उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो और भी अधिक प्रोत्साहित होता। Because we believe that faith is good for us, it's a good thing from God, because He is the one who began the faith, He is the author and finisher of faith, He gave us faith. और क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ही ने हमारे हृदय में विश्वास को दिया है और वो ही हमारे जीवन में विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। With that faith we believe that we can receive lot of good things from God. और उस विश्वास के जरिए से हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की ओर से बहुत ही अच्छी बातें हम पा सकते हैं। But God's word says further that He also is given the suffering. लेकिन परमेश्वर का वचन ये आगे और लिखता है कि जरूरी है कि हम उसके नाम के लिए दुख भी उठाएं। God knows that through suffering we can perfect us. और क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो दुख वो हमारी जिंदगी में बेचता है, उसके जरिए से वो हमें सिद्ध बनाता है। But before suffering He has given the faith. लेकिन उस दुख उठाने के पहले उसने हमें विश्वास भी दी है। Because He knows that without faith we can't endure when we are going through suffering. क्योंकि वो जानता है कि विश्वास के बगैर हम जब उसके दुख उठाते हैं उसमें और अधिक टिक नहीं पाएंगे। We heard about rich man and Lazarus story. और हमने उस लाजर और धनी व्यक्ति की कहानी के बारे में सुना। The rich man might have received so many good things in his life through his faith. और वो जो धनी व्यक्ति था, शायद हो सकता है उसके जीवन में उस विश्वास के जरिए से बहुत सारी अच्छी चीजों को पाया था। But the Lazarus received bad things, the suffering, the sickness, pain. लेकिन लाजर जो है उसके जीवन में उसने सारी बुराइयों को पाया था, वो बीमारियों को पाया था, दुख उठाया था। But God was watching from above and He took care of Lazarus. He took him at the death point to the heaven. और लेकिन परमेश्वर जो है ऊपर से सारी बातों को देख रहा था और सही वक्त पर उसने लाजर को अपने पास ले लिया। Similarly, in Old Testament we know that one more example. We all of us know about Job. और इसी प्रकार पुराने नियम में भी हमने एक उदाहरण को देखते हैं जो अय्यूब के बारे में He was है। one of the richest man in the earth. और वो उस समय के संसार में सबसे धनी व्यक्ति था। But about him, written about him how he lived. लेकिन उसके बारे में उसने कैसे जीवन बिताया वो भी वहाँ पे दिया है। In chapter 1 we can read that. और अय्यूब के पहले अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। There was a time that he was tested and he was taken away everything. और ऐसा एक समय था जब वो परखा गया, उसके पास जो सारी चीजें थी सब कुछ उसके पास से ले He लिया lost गया। all his belongings, his own children, his own property, his own everything is lost. और उसके पास जो कुछ भी था, उसका धन, उसके बच्चे, उसके सब कुछ छीन लिया गया था। After losing everything, but one thing he did not lose, he could not lose the faith in God. और सब कुछ खो देने के बाद में वो जानता था कि उसके पास जो विश्वास, परमेश्वर पे जो विश्वास था, वो खोना नहीं चाहता था। Verse 21 and 22 we can read in that. और अय्यूब के पहले अध्याय 21 और 22 में हम देखते हैं। 21-22. मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पे मुक्ता से दोष लगाया। Here we see him that his attitude, after losing everything, when he is going through suffering, but he was thanking God. और यहाँ पर उसके मनोवृत्ति को हम देखते हैं कि उसने सब कुछ खो जाने के बावजूद भी उसका भरोसा, उसका विश्वास परमेश्वर से न हटा। I always learn that myself that to thank God in everything good goes well with us. और मैंने हमेशा सीखा है कि हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद कहने से हर जो बात हमारे साथ है अच्छा ही होता है। When God answers our prayer, और परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है, when He heals our sickness,
हमारे बीमारियों को चंगाई देता when He है, does some miracles in our life, हमारे जीवन में वो अद्भुत कामों को करता है, we always thank Him. और तब हम परमेश्वर को हमेशा धन्य कहते But हैं। in this situation, Job's life, we see that he lost everything. Now he is only bad side. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस अय्यूब के जीवन में वो सब कुछ खो दिया है उसने, और बहुत ही बुरी हालत में है। But that time he is saying, "Blessed be the name of the Lord. I want to thank you for you taking away everything. For I lost everything. I want to thank you." लेकिन उस समय पे भी उसने परमेश्वर को धन्य ही कहा, और परमेश्वर को उसने कृतज्ञता व्यक्त किया कि तूने मुझसे जो कुछ था तूने ले लिया, फिर भी तेरा नाम धन्य हो। He could thank God because he had a tremendous faith in God. He knows that God is in control in my life. और वो इसलिए परमेश्वर को धन्य कह सका क्योंकि उसके हृदय में विश्वास था कि सारी बातों के ऊपर नियंत्रण परमेश्वर ही कर रहा था। That's why he said, "You gave me, you took away, and I came naked. I brought nothing in my life, God. Everything, A to Z, belonged to you, given by you." और इसलिए वो विश्वास के साथ ये कह पाया कि मैं कुछ भी नहीं था, मैं नग्न आया, तूने मुझे सब कुछ दिया, तूने ले लिया, सब कुछ तेरा ही है। Chapter 2, verse 9 and 10. और अय्यूब 2 के 9 और 10 में, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। Here we see in such bad say, even the wife could say to him, "Curse God and die." और यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब ऐसे बुरी हालत में है कि उसकी खुद की पत्नी उससे कहती है कि तू परमेश्वर को दोष दे और तू मर जा। Nothing seems to be encouraging. Everything going very bad. Even his own wife is not encouraging. और यहाँ पर कोई भी बात ऐसा नहीं है जिससे अय्यूब प्रोत्साहित हो। उसकी खुद की पत्नी जो है उसके विरोध में, परमेश्वर के विरोध में बात करती है। There we see his testimony saying that can we not accept, when we accept the all good thing from God, can we not accept the bad thing also? और फिर भी इसके बीच में अय्यूब यह कहता है कि परमेश्वर के हाथ से तो हमने हमेशा सुख ही पाया है, दुख क्यों ना पाए फिर? This shows his tremendous faith. और ऐसा उसका बहुत ही बड़ा विश्वास था। And in both the verses we read, in the end it always written that in all these things he did not sin. और इन दोनों भी वचनों में आखिर में ऐसा लिखा है कि इन सारे बातों में अय्यूब ने कभी भी अपने मुंह से पाप नहीं किया। When you look at Job's life, we don't have any reason or any excuse to sin in our life. और जब अय्यूब के जीवन में हम ऐसा देखते हैं तब हमारे खुद के जीवन में पाप करने के लिए कोई भी बहाना नहीं But रहता। I have seen myself, there are so many times in such situation I have sinned against God. और मैंने अपने खुद के जीवन में बहुत बार ऐसे हालात में देखा है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। The reason written about him, about not only faith, the reason he did not sin, the verse, chapter 1 verse 8, God is testifying about him. और अय्यूब के पहले 8वें वचन में वहाँ पर उसका कारण दिया है कि उसने परमेश्वर के विरोध में पाप क्यों नहीं किया। Chapter 1 verse 8. और अय्यूब 1 के 8वें वचन में, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसने उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। He talks about he lived in fearance of God. He lived in presence of God. That's why he could be away from evil and sin. और यहाँ पर परमेश्वर खुद गवाही देता कि अय्यूब ऐसा एक व्यक्ति है जो हमेशा परमेश्वर के सम्मुख में रहता था और इसीलिए वो पाप से दूर रह पाया। So only when we live in faith and fear of God, that's where we are able to depart from sin. और इसलिए जब हम विश्वास में और परमेश्वर के भय में जब जीते हैं तभी हम पाप से दूर हो सकते हैं। In last Hebrews chapter 2 और आखिर में इब्रानी के 2 वचन में, verse 10. Hebrews chapter 2 verse 10. इब्रानी 2 के 10, It's written about Jesus. और वहाँ पर यीशु के बारे में कहा गया है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। Through suffering, Jesus was perfecter. He was the author, or somewhere says he was the captain of our salvation. और दुख उठाने के द्वारा यीशु जो है सिद्ध हुआ गया है, और यहाँ तक ऐसा लिखा है कि वो उद्धार का कर्ता है। Being our captain, being our author and finisher of faith, he went through all sort of suffering.
so that he could be perfected by God. और हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला होने के वजह से वो हमें सारे दुख में सिद्ध कराता है। That's why God's will that we all could be perfected through the suffering. God knows that through suffering only we can be perfected. और इसलिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि दुख उठाने के जरिए से हम जो है सिद्ध हो जाते हैं। That's why God allowed Satan to inflict Job's life. और इसीलिए परमेश्वर ने भी शैतान को अनुमति दी कि वो अय्यूब के जीवन में दुख और पीड़ा को भेजे। God also know that he is end of the Job's life. We see that he is so compassionate, so merciful. और हम देखते हैं कि अय्यूब के आखिरी के दिनों में भी परमेश्वर उसके प्रति कितना दयालु था। He knows that Job had a faith. और क्योंकि वो जानता था कि अय्यूब के पास वो विश्वास था। So here in this verse encourages us, our captain has suffered so that he could be perfected. Same way, if we walk in his step and if we are going this way, that's why we can be live like him and be with him forever. और इसलिए यहाँ पे हमें इन वचनों के जरिए से प्रोत्साहन मिलता है कि जिस तरह हमारा जो सिद्ध करने वाला दुख उठाने के जरिए से सिद्ध होता है, हम भी दुख उठाकर परमेश्वर में सिद्ध हो जाएं। We all know that our spirit is willing, but our flesh is weak. और हम सब जानते हैं कि हम आत्मा में तो हम चाहते हैं, लेकिन शरीर में हम कमजोर हैं। That's why God has not left us orphan. He has given His Holy Spirit to guide us, to give us grace, such time to endure all the suffering, so that we can become like Him in our life. और इसलिए परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, लेकिन उसने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है ताकि सारे दुख के जरिए से, कठिनाइयों के जरिए से वो हमें मदद करता है। May God help us. और परमेश्वर हमें मदद करे।